वेलकम टू एजुकेट पाकिस्तान। ग्रेड 7 मैथमेटिक्स। डोमेन 1 है हमारे पास नंबर्स एंड ऑपरेशंस। सब डोमेन है फाइनेंशियल अर्थमेटिक। और इसको करने के बाद आप किस काबिल हो जाएंगे कि डिफरेंट कर सकेंगे, आप डिफरेंस कर सकेंगे आप सेलिंग प्राइस में, कॉस्ट प्राइस में, लॉस में, प्रॉफिट में, डिस्काउंट में, लॉस परसेंटेज में, प्रॉफिट परसेंटेज में। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रॉफिट एंड लॉस के हवाले से है। इंट्रोडक्शन है कि इन अवर डेली लाइफ वी आर फेमिलियर विद द वर्ड्स प्रॉफिट एंड लॉस। मोस्टली वी यूज़ दीज वर्ड्स इन बिजनेस एंड वाइल सेलिंग एंड परचेजिंग द ऑब्जेक्ट्स और आइटम्स। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दो अल्फाज हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमने सुने हुए होंगे क्योंकि ज़्यादातर हम इन टर्म्स को यूज़ करते हैं बिज़नेस के दौरान में, या जब कभी हम चीज़ों को ख़रीदते हैं और बेचते हैं। ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल उन्होंने आपको दी हुई है। जैन परचेज 2 लैपटॉप्स फॉर ₹65,000 ईच। जैन ने 2 लैपटॉप खरीदे, हर एक की कीमत है 65,000। ही सोल्ड 1 लैपटॉप फॉर ₹66,000। उसने एक लैपटॉप बेचा है 66,000 का, एंड द अदर फॉर ₹63,000, और दूसरा उसने बेचा है 63,000 का। हाउ कैन वी फाइंड आउट दैट जैन इज़ इन प्रॉफिट और लॉस? हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं कि जैन प्रॉफिट में है या लॉस में है? तो याद रखिएगा कि इफ़ द सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस है उससे अगर सेलिंग प्राइस जो आपने खरीदा उससे अगर बेचने की प्राइस आपकी ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट है। इफ़ द सेलिंग प्राइस इज़ लेस देन द कॉस्ट प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से, तो देन आपको नुकसान है। सेलिंग प्राइस, द प्राइस एट विच एन आइटम इज सोल्ड इट इज कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस। जिस प्राइस के ऊपर कोई चीज़ बेची जाती है उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, और इसे ज़्यादा डिनोट करते हैं SP से। द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट लैपटॉप इज 66,000 और सेकंड की थी 63,000। ठीक है, आप इन दोनों को ऐड कर देंगे। कॉस्ट प्राइस, द प्राइस ऑफ विच एन आइटम इज बोट, जिस पर खरीदी जाती है कोई चीज़ उसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस। और यहाँ पर हर लैपटॉप की ईच लैपटॉप की कॉस्ट प्राइस है 65,000। ठीक है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये देखते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ लैपटॉप इज ₹65,000। 65,000 उसकी कॉस्ट प्राइस है एक लैपटॉप की। पहला उसने सेल किया 66,000 का, तो यहाँ पर अब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर हुआ है प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो आपको प्रॉफिट हुआ ₹1000 का। दूसरा लैपटॉप उसने परचेज तो 65,000 का किया, लेकिन उसने सेल किया 63,000 का, तो यहाँ पर आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा है और आपकी सेलिंग प्राइस कम है। तो यहाँ पर आपको क्या हुआ, जैन को लॉस हुआ 2000 का। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। परसेंटेज इज द मिक्सचर ऑफ 2 वर्ड्स, 2 वर्ड्स का मिक्सचर है, पर एंड सेंटियम। इट मीन्स आउट ऑफ हंड्रेड्स। ठीक है कि 100 में, और इसको किससे डोनेट करते हैं, परसेंटेज के साइन से। वी कैन से दैट 80% ऑफ फ्लावर इज कवर्ड, यानी 5 पार्ट्स हैं और 5 पार्ट्स में से 4 पार्ट्स कवर्ड हैं, तो 4/5 मल्टीप्लाई बाय 100 आपने किया तो 80%। अनकलर्ड फ्लावर कितने हैं, 5 पार्ट्स में से 1 पार्ट अनकलर्ड है, मल्टीप्लाई किया 100 से तो 20%। तो जो परसेंटेज है वो हम इस तरीके से निकालते हैं। डिस्काउंट, द रिडक्शन और कट ऑफर्ड ऑन द मार्क्ड प्राइस इज कॉल्ड डिस्काउंट। एक प्राइस होती है, आपने देखा होगा कि जब कभी आप मॉल्स वगैरह पे जाएं या आप कभी किसी शॉप पर जाएं तो प्राइस टैग लगा हुआ होता है किसी भी चीज़ के ऊपर। वो जो प्राइस टैग लगा हुआ होता है वो मार्क प्राइस होती है। ठीक है, उसके ऊपर जितने % जो है डिस्काउंट दिया जाता है वो आपको फिर वो डिस्काउंटेड प्राइस होती है आपके पास। ठीक है, जहीर वेंट टू एन इलेक्ट्रॉनिक शॉप एंड बॉट एन ओवन। जहीर एक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पे गया और उसने एक ओवन परचेज किया। द मार्क प्राइस ऑफ द ओवन वॉज ₹14,000। मार्क प्राइस क्या थी ओवन की, 14,000, और शॉपकीपर ने उस ओवन को कितने में बेचा, 12,500 में। ठीक है,
अब यहाँ पर देखेंगे मार्केट प्राइस 14,000 है और वो ओवन उसने को मिला 12,500 में, तो इसका मतलब है कि उसको वो ओवन मिला डिस्काउंट में। ठीक है, तो डिस्काउंट फाइंड आउट करने के लिए क्या तरीका है कि मार्केट प्राइस में से आपने सेलिंग प्राइस को माइनस करना होता है, तो आपके पास डिस्काउंट आ जाता है। मार्केट प्राइस थी 14,000 माइनस 12,500 और आपके पास सेलिंग प्राइस आ गई 1,500। ठीक है, आपने याद क्या रखना है कि मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस के दरमियान का जो डिफर है उसको बोलते हैं डिस्काउंट। अब डिस्काउंट परसेंटेज, वो कह रहे हैं कैन यू फाइंड आउट हाउ मच डिस्काउंट डिड ही द शॉपकीपर गिव टू ज़हीर इन परसेंटेज, कि क्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि दुकानदार ने जो डिस्काउंट दिया ज़हीर को वो परसेंटेज में कितना है। तो ये फाइंड करना बहुत ज़्यादा आसान है। डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्केट परसेंट प्राइस और मल्टीप्लाई बाय 100%। यानी अब डिस्काउंट आपको मिला था 1,500 रुपीज़ का, मार्केट प्राइस थी आपके पास 14,000 रुपीज़, मल्टीप्लाई कर देना है आपने इसको 100 से। ठीक है, ये 2 0 से कट जाएंगे, तो 1,500 को आप डिवाइड करेंगे 140 पे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10.71%। प्रॉफिट परसेंटेज, चूँकि हमने लॉस और प्रॉफिट निकालना देख लिया, अब हम देखते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज किस तरीके से निकालते हैं। द प्रॉफिट परसेंटेज इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला, और फार्मूला क्या है प्रॉफिट परसेंटेज का, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब प्रॉफिट आपने कैसे फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए आप सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं, तो आपके पास प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, 2 0 से कट गए, 5 1 5 5 10 50, तो 10% आपके पास आ गई प्रॉफिट। लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने निकालना है लॉस। स्लीम बॉट अ वॉच फॉर ₹1500, स्लीम ने एक वॉच खरीदी 1500 की। आफ्टर फ्यू मंथ्स ही सोल्ड इस वॉच फॉर ₹1200, कुछ महीनों के बाद उसने अपनी वॉच जो है वो 1200 की सेल कर दी। फाइंड इज लॉस परसेंटेज, उसकी लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करें। कॉस्ट प्राइस क्या थी 1500, सेलिंग प्राइस क्या थी 1200। कॉस्ट प्राइस में से आपने सेलिंग प्राइस माइनस की, तो आपके पास लॉस आ गया 300 का। लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, 300 डिवाइडेड बाय 1500 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 2 0 इन 2 0 से कट गए। ठीक है, और 15 1 15 15 2 30, 20% आपके पास यहाँ पर लॉस की परसेंटेज आ गई। एक्सरसाइज नंबर 1.14, मुझे उम्मीद है कि आपको प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, प्रॉफिट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो चलिए अब एक्सरसाइज नंबर 1.14 स्टार्ट करते हैं। फिर इन द बॉक्सेस, कॉस्ट प्राइस है आपके पास 450 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस है 560। प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या किया, आपने सेलिंग प्राइस में से माइनस कर दी कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट आ गया 110। कॉस्ट प्राइस 1230, सेलिंग प्राइस 1180। अब यहाँ पर आपके पास कॉस्ट प्राइस जो है वो ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो लॉस, कॉस्ट प्राइस में से आपने सेलिंग प्राइस माइनस की तो 50। मार्क्ड प्राइस है 4550 और सेलिंग प्राइस है 3950। डिस्काउंट के लिए हम क्या करेंगे, मार्क्ड प्राइस में से माइनस कर देंगे सेलिंग प्राइस को। क्वेश्चन नंबर 2, अ बेकरी सोल्ड 1 kg ऑफ स्वीट्स फॉर ₹1250। एक बेकरी 1 kg जो स्वीट्स है वो सोल्ड करती है 1250 की। 1 kg ऑफ स्वीट्स कोस्ट ₹1100 टू द ऑनर। ऑनर को वो स्वीट्स कितने पड़ती हैं 1 kg की, 1100 रुपीज़ की। डिड द ऑनर मेक अ प्रॉफिट और लॉस, कि ऑनर को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। सबसे पहले देखें कि सेल प्राइस क्या है। सेल प्राइस है आपके पास 1250, कॉस्ट प्राइस क्या है 1100, यानी कि कॉस्ट प्राइस कम है और सेल प्राइस ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट हुआ है। सेल प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस माइनस करें तो आपके पास आंसर आता है 150 रुपीज़। तो क्या हुआ,
ऑनर को हुआ है प्रॉफिट। माजिद bought a book for rupees 2500 from a bookstore। माजिद एक किताब खरीदता है बुक स्टोर से 2500 की। द बुक स्टोर बॉट दिस बुक फॉर रुपीज़ 2200। बुक स्टोर वाले कितने की किताब लेकर आए होते हैं? 2200 की। डिड द बुक स्टोर मेक अ प्रॉफिट और लॉस? क्या बुक स्टोर वालों को जो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, यानी फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आप प्रॉफिट और लॉस को अमाउंट कैलकुलेट करें। सबसे पहले तो सेल प्राइस क्या है बुक की? 2500 और कॉस्ट प्राइस क्या है? 2200। अब यहाँ पर सेल प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, तो क्या हुआ है? प्रॉफिट। 2500 में से 200 माइनस करें तो 300 का शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है द प्राइस ऑफ 1 बाइसिकल इज ₹7000। एक बाइसिकल की प्राइस है 7000 रुपीज़। अदनान बॉट 2 बाइसिकल्स। अदनान 2 बाइसिकल्स खरीदता है एंड सोल्ड देम फॉर ₹13,000। उन्होंने 13,000 की सेल कर देता है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। हम सबसे पहले क्या देखते हैं? कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बाइसिकल कितनी है? ₹7000। कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 बाइसिकल्स कितनी है? एक 7000 की है तो 2 14,000 की। सेल प्राइस ऑफ बाइसिकल्स कितनी है? 13,000। ठीक है, वो दोनों बाइसिकल्स कितने की सेल होती हैं? 13,000 की। और कॉस्ट प्राइस कितनी है उनकी? 14,000। अब जब सेल प्राइस कम है और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो हमारे पास होगा लॉस। हम कॉस्ट प्राइस में से माइनस करेंगे सेल प्राइस को, तो 1000 रुपीज़ का अदनान को लॉस होता है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स एजुकेट पाकिस्तान। एक्सरसाइज नंबर 1.14 क्वेश्चन नंबर 5। हमजा बॉट अ सैक ऑफ राइस फॉर ₹12,000। हमजा जो एक बोरी चावलों खरीदता है कितने की? 12,000 की। फाइंड सेलिंग प्राइस, उसकी सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करें अगर उसको 4% प्रॉफिट होता है। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है कि कॉस्ट प्राइस कितनी है राइस की? 12,000। प्रॉफिट कितना है? 4%। अब 4% किस पे हुआ है उसको? इस 12,000 पे। ठीक है, तो परसेंटेज की जगह 100, 4/100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 12,000। अब अभी देखें कि ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कट के, तो आपने 120 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, तो 480 रुपीज़। यहाँ पे नहीं लगा हुआ मिस्टेक से मल्टीप्लाई का साइन, तो वो लगा लीजिएगा। 480 रुपीज़ उसको जो है वो प्रॉफिट हुआ है। अब सेल प्राइस ऑफ अ राइस कितनी है? कॉस्ट प्राइस आपके पास कितनी थी? 12,000 और प्रॉफिट कितना हुआ? 480 रुपीज़। तो सेल प्राइस आपके पास कितनी आ जाएगी? 12,480 रुपीज़। आतिफ परचेज द सोफ़ा सेट फॉर ₹48,000। आतिफ एक सोफ़ा सेट खरीदता है 48,000 का। फाइंड अ सेलिंग प्राइस। आपने सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है अगर आपको पता है कि उसको 10% का लॉस होता है। अब सबसे पहले तो हमें पता है कि उस सोफ़े की कॉस्ट प्राइस कितनी है, फिर हमें ये पता है कि लॉस कितना हुआ है? 10% ऑफ 48,000। ठीक है, 10% 10/100 मल्टीप्लाई बाय 48,000। अब ये 2 ज़ीरो से कट हो गए। ये 480 को मल्टीप्लाई किया 10 से, तो 4800 का उसको लॉस हुआ है। अब सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? हमने जो कॉस्ट प्राइस है उसमें से जो कि लॉस हुआ है, तो लॉस हमेशा माइनस करते हैं सेलिंग प्राइस के लिए, और अगर आपको प्रॉफिट हुआ हो तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर देते हैं। 48,000 में से आपने 4800 जो है माइनस कर दिया, तो आपके पास आंसर आया ₹43,200 और इतना ही आपको ये लॉस हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है अ शॉपकीपर बॉट एन एक्वेरियम फॉर ₹7,000। एक शॉपकीपर जो है एक्वेरियम खरीदता है कितने का? 7,000 का, और सोल्ड करता है कितने का? 10,000 का। बेसिकली एक्वेरियम इज़ अ बॉक्स जिसके अंदर जो है मतलब मछलियाँ जो हैं उनको रखा जाता है। तो आपने फाइंड आउट करना है क्या? प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमने प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। कॉस्ट प्राइस कितनी है एक्वेरियम की? 7,000 और सेल प्राइस कितनी है एक्वेरियम की? 10,000। प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट हुआ आपको ₹3,000 का।
प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने का फार्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट है 3000, कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 7000 और मल्टीप्लाई बाय 100। ये 3 ज़ीरो इस 3 ज़ीरो के साथ कट जाते हैं और आपके पास है 3 को आप मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो 300 ओवर 7 और 48.25% प्रॉफिट परसेंटेज है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8, समर बोट एन ओल्ड मोटर बाइक फॉर ₹35,000। समर एक पुरानी बाइक लेकर आते कितने गए 35,000 की एंड स्पेंड ₹15,000 ऑन इट्स रिपेयरिंग, और उसकी रिपेयरिंग के ऊपर कितने लगाता है 15,000। आफ्टर सम मंथ्स कुछ महीनों के बाद ही सोल्ड दिस बाइक, वो ये बाइक सेल कर देता है कितने की 60,000 की। फाइंड इस प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने से पहले हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। हमें क्या पता है, हमें पता है कि कॉस्ट प्राइस कितनी है मोटर बाइक की 35,000, रिपेयरिंग कितने की हुई 15,000 की, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, कॉस्ट प्राइस में आप ऐड करें रिपेयरिंग की तो 50,000 और सेल प्राइस कितनी है 60,000। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए प्रॉफिट निकालेंगे, सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दें, यानी कि 60,000 में से आप ये 50,000 माइनस कर दें तो 10,000 रुपीज़ उसको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, तो प्रॉफिट हुआ 10,000 का, कॉस्ट प्राइस थी 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये चारों ज़ीरो इन चारों ज़ीरो से कट गए, 100 डिवाइडेड बाय 5 आपके पास 20, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है 20%। आज हमने किए हैं 1.14 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।